तो बेटा आज अब ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एचओडी। ठीक है, डिफरेंशिएशन प्रिपेयर करने के बाद ये वाला चैप्टर हम लोगों को करना है एचओडी। डिफरेंशिएशन बेस्ड चैप्टर है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यहाँ पर जनरली हम लोग क्लास 12th में जो भी डेरिवेटिव्स निकालते हैं वो सेकंड ऑर्डर तक ही फाइंड आउट करना होते हैं हम लोगों को, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि 2 टाइम्स हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसका प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो प्रैक्टिस के लिए आपके सामने लिखा हुआ है उसमें आपको क्लियरली मेंशन करा गया है कि इफ y इज इक्वल्स टू cosec x प्लस cot x देन शो करके दिखाना है हमको यहां पर कि sin x इंटू वाई डबल डैश। ठीक है, सिंपली अब इसको आप चाहे y डबल डैश बोलिए, चाहे आप इसको यहां पर y2 बोलिए, चाहे आप इसको यहां पर d2y अपॉन dx स्क्वायर बोलिए, ये सब एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चंस में हमारा एम ये रहेगा कि यहां पर जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव है, चाहे वो सिंगल ऑर्डर हो या डबल ऑर्डर हो, वो डेरिवेटिव तक हम लोगों को पहुंचना है। ठीक है, तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। y इक्वल्स टू cosec x प्लस cot x, यहां से हम इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन यहां पर करते हैं, तो ये पहली बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे दिस इज y डैश इज इक्वल्स टू cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाता है बेटा हमारे पास माइनस का cosec x इनटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाता है यहां पर माइनस का cosec स्क्वायर x। ठीक, अब देखिए y डैश इज इक्वल्स टू, मैं यहां से क्या करता हूं नेगेटिव का cosec x को कर लेता हूं कॉमन, यहां पे जो टर्म आपके पास बचेगी वो बचेगी cot x प्लस cosec x। ठीक है, अब क्वेश्चन से आप लोग चेक कर सकते हो कि cosec x प्लस cot x को हम यहां पर लिख सकते हैं y, तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगी y डैश इज इक्वल्स टू माइनस का y इंटू cosec x। ठीक है, इसको मैं यहां पर ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं। देखिए अब सिंगल डिफरेंशिएशन हम लोग यहां पर फिनिश कर चुके हैं, अब हम लोगों को करना है इस टर्म को डबल डिफरेंशिएट। तो हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो y डैश का डबल डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल्स टू, नेगेटिव के साइन को आप बाहर रख लीजिए और यहां पर आपके पास लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले y का डिफरेंशिएशन करा मैंने, y डैश हो गया, cosec x को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, बीच में साइन आ जाएगा यहां पर आपके पास प्लस का, इस बार हमने y को एज इट इज छोड़ दिया और cosec x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा नेगेटिव का cosec x इंटू cot x। ठीक, और वो नेगेटिव का जो साइन है अभी फिलहाल आप यहां पर लगा लो। ठीक है, ये हो गया आपके पास यहां पर नेगेटिव का y इंटू cosec x cot x। ठीक, अब देखिए हमने इसको यहां पर लिखना है y डबल डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, अब इतने पोर्शन में आप यहां पर एक चीज चेक कर सकते हो कि ये टर्म है आपके पास y डैश, ये टर्म है आपके पास y। ठीक है, और प्रूविंग में आप यहां पर चेक कर सकते हो कि यहां पर कहीं पे भी y डैश नहीं आ रहा है,
तो हमें यहां से भी इस y डैश को रिमूव करना पड़ेगा, और y डैश को रिमूव करता हूं मैं इस इक्वेशन फर्स्ट के साथ। ठीक है, y डैश की जगह मैं यहां पर ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक, तो नेगेटिव का साइन ऑलरेडी था मेरे पास, y डैश की जगह मैंने यहां पर लगा दिया माइनस का y cosec x। यहां पर एक cosec x यहां पर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और यहां पर ये हमारे पास हो गया माइनस का y इंटू cosec x इंटू cot x। ओके, सो y डबल डैश इज इक्वल्स टू, यहां से नेगेटिव का साइन आप लोग कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा प्लस, ये टर्म हो गई यहां पर हमारे पास y इंटू cosec स्क्वायर x प्लस का y cosec x इंटू cot x। ठीक है, अब होल क्वांटिटी में से हम लोग यहां पर y और cosec x को जब कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो ये हमारे पास यहां पर बचेगा cosec x प्लस cot x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल्स टू, देखिए cosec x प्लस cot x, दिस इज अगेन इक्वल्स टू y, तो यहां पर y डालिए, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर y स्क्वायर इंटू cosec x। ओके, अब देखिए क्या होगा, cosec x को मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 अपॉन sin x y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसे यहां से मूव कर दीजिए, तो ये कितना हो गया साइन एक्स इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब बेटा यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन में हमको डिटेल में क्या दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में y सिंगल डैश और y डबल डैश ये दोनों क्वांटिटीज हैं, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन तक हमको रीच करना है। इसलिए सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूं उसका। देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू, देखिए बेटा a ऐसा ही रहेगा, cos log x का डिफरेंशिएशन करिए, ये हो जाएगा नेगेटिव का साइन यहां पर log x, फिर log x का आप फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये टर्म हो जाएगी आपके पास 1 अपॉन x। सिंपली यहां पर भी देख लीजिए आप, ये हो जाएगा आपके पास b। ठीक है, और साइन का डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा आपके पास cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन फिर से यहां पर आपके पास हो जाएगा बेटा 1 अपॉन x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, y डैश इज इक्वल्स टू होल में से 1 अपॉन x को ले लेता हूं कॉमन। ठीक है, और क्वांटिटी यहां पर क्या बचेगी, माइनस का a साइन log x प्लस का b cos log x। ठीक है, और x को हम यहां से कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस का a साइन log x प्लस b cos log x। ठीक है, अब देखिए सिंगल टाइम हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं,
अब यहां से हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हम इसको रीडिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहां से। तो ये देखिए यहां पर तो लगेगा बेटा हमारे पास प्रोडक्ट रूल, हम यहां पर करते हैं इसको, यहां पर इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास 1, y डैश को हमने एज इट इज छोड़ दिया, प्लस सेकेंड टाइम में हम लोगों ने y डैश का डिफरेंशिएशन कर लिया, ये हो गया y डबल डैश इंटू एक्स एज इट इज रह गया, इज इक्वल्स टू, यहां पर सेम पैटर्न में डिफरेंशिएशन होगा जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम करा था। तो ये हो जाएगा माइनस का a साइन लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। इसी तरह से यहां पर देख लीजिए, ये है b cos log x, तो ये क्वांटिटी यहां पर हो जाएगी माइनस का b साइन log x और अपॉन का x। ठीक है, यहां पर देखिए बेटा बाप, ये हो गया हमारे पास y डैश प्लस x इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 1/x, आप होल एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा आपके पास a cos log x, a cos log x प्लस का b sin log x। ठीक, अब आपको करना क्या है, x को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव। देखिए a cos log x प्लस b sin log x, ये वैल्यू है आपकी y की, तो यहां पर हो जाएगा ये y, और अब इसको अरेंज कर लीजिए, तो ये कितना हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश प्लस का y इज इक्वल्स टू 0। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड प्रूफ है। ठीक है, अब देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी हमको प्रूफ करना है y डबल डैश इज इक्वल्स टू सेक क्यूब थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये टर्म हमको यहां पर दी हुई है x इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको हम दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास बेटा यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिफरेंशिएट होकर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन थीटा, और नेक्स्ट टाइम में आप थीटा तो जिसमें dx अपॉन डी थीटा तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। सेकंड एम है हमारा यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा को फाइंड आउट करना। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा बेटा y इज इक्वल्स टू साइन थीटा
डिफरेंशिएट होकर यहाँ पर हो जाएगी cos थीटा माइनस, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा को डिफरेंशिएट कर दीजिए 1, यहाँ पर सिंपली बच जाएगा cos थीटा, फिर थीटा को एज इट इज छोड़ दीजिए और cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव का sin थीटा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, टर्म बचेगी आपके पास dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो जो हम लोगों ने एम सेट करा था अपना dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा निकालने का, वो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। और अब हम तीसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जो है dy अपॉन dx। ठीक है, वो हमको मिलेगी यहां से dy अपॉन डी थीटा यानी कि थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा कॉस थीटा। थीटा से थीटा यहां पर कैंसिल हो गया बेटा आपके पास, और आपको मिल गई टर्म dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां से मैं इसको लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। देखिए dx अपॉन डी थीटा हमको यहां पर मिला था थीटा cos थीटा, तो यहीं से हम देख लेते हैं कि डी थीटा अपॉन dx हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन थीटा cos थीटा, और सिंपली इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहां पर sec थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली डी थीटा अपॉन dx की। अब यहां पर ये वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा अपॉन थीटा, तो ये आपको यहां पर मिल जाएगा sec क्यूब थीटा अपॉन थीटा। और यही बेटा हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमको ये वाला डिटेल दी हुई है और हमको ये क्वांटिटी प्रूफ करना है, यानी कि y डबल डैश इज इक्वल्स टू y डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंस e raised to the power y into x plus 1 यहाँ पर हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा बेटा हमारे पास। तो पहले हमने e की पावर y को एज इट इज छोड़ दिया और इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस नेक्स्ट टाइम में x प्लस 1 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया और e रेस टू द पावर y का डिफरेंशिएशन करा, तो ये हो गया e रेस टू द पावर y इनटू y डैश और इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 0। ठीक, अब हम यहाँ पर ना थोड़ा सा बेनिफिट उठा लेते हैं इस चीज़ का। ये देखो, ये हमको पहले ही पता है कि e रेस टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, 1 के। तो देखो सेम क्वांटिटी हमको यहाँ पर भी मिल गई। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिख लें कि e रेस टू द पावर y प्लस इसको मैं मान लूँ यहाँ पर से 1 इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0, या फिर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ y डैश इज इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू द पावर 1। ठीक है, इसको हम यहाँ पर बेटा बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, सिंगल पार्ट हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब हम यहाँ से करते हैं इसका डबल डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे बेटा, ये हो गया हमारे पास y डबल डैश इज इक्वल्स टू, ये देखिए, माइनस e रेज टू द पावर y, और y का डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा, y सिंगल। देखिए बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमको क्या दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्वांटिटी जो हमको प्रूफ करना है वो ये है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी अपना एम रखा है, पहले सिंगल डिफरेंशिएट करना और फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करना। तो पहले हम इसको सिंगल डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा करते हैं, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहां से डिफरेंशिएट करते हैं बेटा इसको हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब देखो यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा बेटा, तो पहले हम y का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो ये टर्म हो जाएगी y डैश, और इस पार्ट को एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइम में मैं y को एज इट इज छोड़ देता हूं और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से इस पार्ट का जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये टर्म हो जाएगी यहां पर नेगेटिव का 2x। ठीक, राइट हैंड साइड में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए सिंपली यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां पर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये टर्म आपके पास हो जाएगी y डैश सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर आपके पास टर्म बचेगी माइनस का एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म यहां पर हो गई आपके पास कैंसल, तो आपके पास क्या बचा है, y डैश इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इक्वल्स टू 1। ठीक, अब हम लोग यहां से कर लेते हैं इसको डबल डिफरेंशिएट। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन। ठीक है, फिर से यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, तो देखिए कैसे होगा, y डैश का पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए y डबल डैश, और इस क्वांटिटी को आप एज इट इज ही छोड़ दीजिए, प्लस इस बार y डैश को एज इट इज छोड़ दीजिए और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये यहां पर आपको मिल जाएगा नेगेटिव का 2x। यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और y को एज इट इज छोड़ दीजिए,
प्लस, इस तरह से देखिए, प्लस यहां पर क्या होगा बेटा, x को एज इट इज छोड़ दीजिए, ये हो गया y डैश, और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 0। ठीक, अब देखिए ये टर्म तो आपको प्रूविंग में चाहिए ही, तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश। यहां पर ये टर्म हो गई आपके पास माइनस का 2x इंटू वाई डैश। इसको जब ओपन करके लाओगे तो ये टर्म कितनी हो गई, माइनस का x इंटू वाई डैश, नेगेटिव का y इक्वल्स टू 0, और सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस का 3x वाई डैश, नेगेटिव का y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यही चीज हमको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना थी बेटा। अब देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन आप, ठीक है, सेम थिंग जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने करा है। यहां से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट, ठीक, यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा हम लोग। साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहां से y डैश इज इक्वल्स, ये लॉग का फंक्शन है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हमने log x का डिफरेंशिएशन कर लिया, और इस पार्ट का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास 1 प्लस इस पार्ट का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये टर्म यहां पर हो जाएगी आपके पास 2x, इसमें 2 और 2 यहां पर हो गया आपके पास कैंसिल। देखिए बेटा इसको एज इट इज ही रहने दीजिए आप, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है y डैश के इक्वल्स। देखिए अब ये डिनोमिनेटर और ये वाला न्यूमरेटर सेम होने की वजह से यहां पर कैंसिल हो गए, तो हमको यहां पर y डैश की जो वैल्यू मिली है वो मिली 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंगल डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम यहां से करते हैं डबल डिफरेंशिएशन, और एक चीज को हम थोड़ा सा यहां पर ध्यान भी देंगे कि प्रूविंग में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके ऊपर रूट नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब अंडर रूट वाली टर्म का हम क्या कर दें यहां पर स्क्वायर। स्क्वायर होता है बेटा हमारे पास क्वोशिएंट रूल में, इसलिए हम इसको यहीं से डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन। ठीक है, यहीं से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y डैश का डिफरेंशिएशन हो गया यहां पर y डबल डैश, और यहां पर जब क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर को आप एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, माइनस इस बार न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएशन आपको करना है इस बार डिनोमिनेटर का एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से यहां पर रूट कैंसिल। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये y डबल डैश इज इक्वल्स टू, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए पूरी फर्स्ट टर्म यहां पर आपके पास हो जाएगी 0 नेगेटिव। यहां देखिए बेटा इसका डिफरेंशिएशन पहले कितना हो जाएगा, माइनस का
1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पार्ट का फिर से जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये यहां पर हो जाएगा 2x अपॉन में आपके पास अभी भी टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां पर ये 2 से 2 हो गया आपके पास कैंसल। यहां से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू, देखिए यहां से क्या बचा है आपके पास, नेगेटिव का x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर थोड़ा देखिए आपको पता है कि y डैश किसके इक्वल है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं बेटा, ऐसे इनटू माइनस का x। ठीक, तो ये क्वांटिटी यहां पर कितनी हो गई, y डैश, हमने इसको यूज करा यहां पर y डबल डैश इज इक्वल्स टू, ये क्वांटिटी यहां पर y डैश और ये है नेगेटिव का x, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव का x इंटू वाई डैश, और इसको भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके ले आइए आप, तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस का x इंटू का y डैश इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x। ठीक है, जब हम लोग डिफरेंशिएशन का चैप्टर फिनिश कर रहे थे तो उस स्टेप पर हमने एक चीज देखी थी कि अगर हमें कभी एक ऐसा फंक्शन मिलता है सिचुएशन में हम लोग लॉग की हेल्प लेते हैं, ये चीज हम लोग डिफरेंशिएशन के चैप्टर में पहले ही स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम दोनों साइड्स। ठीक, जैसे ही बेटा आप यहां पर लॉग लोगे तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी log y इज इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x, तो ये हो जाएगा आपके पास log y इज इक्वल्स टू, यहां प्रॉपर्टी यूज में आएगी log m रेज टू द पावर n, तो ये हो जाएगा यहां पर x log x। ठीक, अब हम यहां से करते हैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक, log y का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशिएशन फिर से आपने करा तो ये हो गया y डैश। यहां दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले x का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 log x एज इट इज रहेगा, प्लस सेकेंड टाइम में आप x को एज इट इज छोड़ दीजिए और log x का डिफरेंशिएशन कर लीजिए 1 अपॉन x, और यहां पर ये x से x क्वांटिटी हो गई आपकी कैंसिल। अब आपके पास जो टर्म यहां पर आई है वो है 1 अपॉन y इंटू वाई डैश, 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x। ठीक, अपने आप को क्वेश्चन थोड़ा हम इजी कर रहे हैं इसलिए हम क्या करते हैं, y डैश इज इक्वल्स टू y को कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, और यहां से हम लोग कर लेते हैं फिर से इसका डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा y डबल डैश इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, y डैश हो गया 1 प्लस log x को एज इट इज छोड़ दिया, सेकेंड टाइम में हमने
y को एज इट इज छोड़ दिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और log x का डिफरेंशिएशन हो गया यहां पर 1/x। देखिए बेटा y डैश इज इक्वल्स टू, अब 1 प्लस log x, ये क्वांटिटी हम लोग यहां से डील करेंगे। मैं यहां पर लिखूंगा 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास y डैश अपॉन y। ठीक है, इस वैल्यू का मैं यहां पर यूज कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा y डैश, तो ये वाला, और इसकी जगह कितना आ जाएगा y डैश अपॉन y प्लस का y अपॉन x। बस अब हमें इसे शिफ्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास y डबल डैश माइनस का 1 अपॉन y, यहाँ पर होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो गया y डैश का स्क्वायर माइनस का y अपॉन x इज इक्वल्स टू 0। और यही टर्म हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना थी। देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक, इसमें आपको y दे रखा है 3 e रेज टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू द पावर 3x। ठीक है, एज यूजुअल जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया है, पहले सिंगल डैश और फिर डबल डैश को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x। ठीक, ये हो जाएगा यहां पर बेटा y डैश इज इक्वल्स टू, अब देखो ये 3 है, e रेज टू द पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन सेम रहेगा e रेज टू द पावर 2x, और फिर से जब आप 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्वांटिटी आपको मिल जाएगी 2 प्लस 2 इंटू ई रेज टू द पावर 3x, इसका डिफरेंशिएशन भी सेम रहेगा, और 3x का डिफरेंशिएशन करने पर ये क्वांटिटी आपको मिल जाएगी यहां पर 3। तो हमने यहां पर नोट करा y डैश इज इक्वल्स टू 6 इंटू ई रेज टू द पावर 2x प्लस 6 इंटू ई रेज टू द पावर 3x। देखिए ये हो जाएगी टर्म हमारे पास y डबल डैश इक्वल्स टू 6 इंटू ई रेज टू द पावर 2x, सेम रहेगा, और फिर से 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 2 प्लस 6 इंटू ई रेज टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, और 3x को फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप मिल जाएगा आपको 3। तो ये हो गया आपके पास y डबल डैश इज इक्वल्स टू 12 इंटू ई रेज टू द पावर 2x प्लस 18 इंटू ई रेज टू द पावर 3x। ठीक है, हमने यहां पर y सिंगल डैश और y डबल डैश ये दोनों चीजें निकाल ली। अब हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि y डैश और y डबल डैश दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में ले जाकर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन। ठीक, तो देखो बेटा ये हो जाएगा 12 ई रेज टू द पावर 2x प्लस 18 ई रेज टू द पावर 3x, ये y डबल डैश माइनस का 5
y सिंगल डैश हमारे पास है 6 इंटू ई रेस टू द पावर 2x प्लस 6 इंटू ई रेस टू द पावर 3x। यहां पर आ गया हमारे पास प्लस का 6y यानी कि प्लस का 6, और यहां से हम y की वैल्यू यूज कर लेंगे। ये कितना है 3 इंटू ई रेस टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू ई रेस टू द पावर 3x। ठीक है, अब देखिए इसको यहां से डायरेक्टली सॉल्व करो आप और देखो क्या रिजल्ट मिलेगा। ये है 12 इंटू ई रेस टू द पावर 2x, और यहां जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू ई रेस टू द पावर 2x। दोनों का एडिशन कर लीजिए, क्वांटिटी हो जाएगी 30 इंटू ई रेस टू द पावर 2x। सिमिलरली यहां पर है आपके पास 18 इंटू ई रेस टू द पावर 3x, और यहां पर मल्टीप्लाई के बाद ये क्वांटिटी हो जाएगी 12 इंटू ई रेस टू द पावर 3x। दोनों का एडिशन कर लेते हैं, ये क्वांटिटी मिलेगी 30 ई रेस टू द पावर 3x। ठीक है, अब यहां से बेटा जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया माइनस का 30 ई रेस टू द पावर 2x एंड माइनस 30 ई रेस टू द पावर 3x। ये पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म, और ये हमको मिल गया 0, जो कि हमारे इस क्वेश्चन की डिमांड भी थी। ठीक है, तो हमने क्या करा इसमें, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे कि हम इस क्वांटिटी को ही जनरेट कर लेते थे, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करा। y डैश और y डबल डैश इन सब की वैल्यूज हम लोगों ने सेपरेटली फाइंड आउट की, और उसके बाद इस एक्सप्रेशन में उसको प्लेस किया, और हमने रिजल्ट यहां पर गेन कर लिया अपना 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ बेटा, सी दिस क्वेश्चन नाउ बेटा। इस क्वेश्चन में पैरामीट्रिक फंक्शन x is equals to a sec थीटा एंड y is equals to b tan थीटा, ये क्वांटिटी हमको यहाँ पर गिवन है, और प्रूफ करना है y डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस बी रेज टू द पावर 4 अपॉन a स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या एमिंग करना है यहाँ पर, वो करना है आपको y डैश निकालने के लिए, और वो आपको पता है कैसे मिलेगा आपको, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही क्वांटिटीज यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू a sec थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a एज इट इज, और सेक थीटा यहां पर हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक, सिमिलरली y वाले पार्ट को भी हम लोग यहां पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू बी टेन थीटा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू b, और टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये क्वांटिटी हो गई आपकी dy अपॉन डी थीटा, और ये क्वांटिटी यहाँ पर हो गई हमारे पास dx अपॉन डी थीटा। ठीक, अब अपने एम के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। y डैश इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा, जो वैल्यू है हमारे पास b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए y डैश इज इक्वल्स टू b अपॉन a, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, एक सेक थीटा से एक पावर यहाँ की कैंसिल हो गई, ये हो गया आपके पास
सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लीजिए, क्योंकि एक बार हमें इसे और डिफरेंशिएट करना है। y डैश इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। ठीक है, b अपॉन ए। अब देखो सेक थीटा को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते थे, यहां पर ऐसे। ठीक, अब आप यहां पर चेक कर सकते हो, कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल, y डैश आपके पास यहां पर आ गया है निकल कर बेटा b अपॉन ए इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ये टर्म यहां पर हो गई हमारे पास कॉसिक थीटा। ठीक है, समहाउ अगर हमको कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक, अब हम यहां से करते हैं इसका डिफरेंशिएशन दोबारा, डिफरेंशिएटिंग अगेन। ठीक, अब देखिए y डैश का डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा y डबल डैश b अपॉन a, यहां पर रहेगा सेम कॉसिक, ओके दिस इज थीटा नॉट x। ठीक है, कॉसिक थीटा का यहां पर डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये टर्म हो जाएगी आपके पास नेगेटिव की कॉसिक थीटा इनटू कॉट थीटा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने करा है, ये हो जाएगा यहां पर d थीटा अपॉन dx। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग अगेन ऐसा लिख देते हैं यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए d थीटा अपॉन dx, ये टर्म हमको यहां से मिलेगी बेटा, हमने लिखा d थीटा अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इस क्वांटिटी को यहां पर ले आइए आप, y डैश इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन, देखिए d थीटा अपॉन dx, a सेक थीटा टेन थीटा डालेंगे, a यहां पर ऑलरेडी था तो ये क्वांटिटी तो यहां पर हो जाएगी a स्क्वायर। ठीक है, साथ में ये क्वांटिटी देखो कितनी हो गई, कॉसेक थीटा कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए y डबल डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव का b अपॉन ए स्क्वायर। अब हमको यहां पर क्वांटिटीज कैसे चेक करना है बेटा, इसको समझिए। ये आपको उन्होंने बता रखा है कि b टेन थीटा इज इक्वल्स टू y, मैं यहां लिख कर दिखाता हूं आपको। देखिए इसको अलग कर देते हैं, यहां पर हमको यहां पर क्या दिया है उन्होंने कि b टेन थीटा इज इक्वल्स टू y, या सिंपली मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन b। ठीक है, सिंपली हमने यहां पर क्या बोल दिया इसमें, tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन b। तो बेटा tan थीटा तो हमको यहां पर कितना मिल गया, y अपॉन b। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करते हैं हम लोग, कॉसिक थीटा जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए इसको लिख देता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा जो लिखा हुआ है इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये आपका चला जाएगा इस तरह से कॉस थीटा अपॉन 1। देखिए ये कॉट थीटा है, अगर मैं इसको शिफ्ट करके लाऊंगा तो कॉट थीटा को आपको पता है आप लिख सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, देखो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टेन थीटा इनटू एक टेन थीटा आपके पास यहां ऑलरेडी मौजूद है, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, या एक सेकंड रुकिए, मैं और आपको बेटर यहां से बताता हूं, फिर से देखिए इस चीज को। कॉसेक थीटा को आपने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा को आप क्या लिख सकते थे, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आपने ऐसे कर लिया। ठीक, और
कॉट थीटा को आपने क्या लिख लिया 1/10 थीटा विच इज 1/10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए y डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस का b/a स्क्वायर। देखो ये भी क्या बन जाएगा, अगर मैं cos थीटा को फिर से यहां वापस लाता हूं तो ये फिर से क्या बन जाएगा, देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, या आप ऐसे समझ लो कि cot थीटा और अपॉन नीचे तो आपके पास tan स्क्वायर थीटा है ही, ठीक। फिर से cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/tan थीटा, यानी कि y डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस का b/a स्क्वायर इंटू 1/tan क्यूब थीटा एंड y डबल डैश इज इक्वल्स टू tan थीटा किसके इक्वल है y/b के, तो tan क्यूब थीटा कितना हो जाएगा आपके पास यहां पर बेटा, देखिए ये माइनस का b/a स्क्वायर और ये देखो y/b, तो ये b क्यूब चला जाएगा ऊपर, y क्यूब रह जाएगा नीचे। सॉल्यूशन कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस का b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर इंटू y क्यूब, ठीक है। नाउ सी दिस क्वेश्चन बेटा, फिर से पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। देखिए x इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। कई बार हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह का, तो आपको एम पहले से ही पता है कि क्या होगा। y डैश फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा से, ठीक। तो पहले यहां पर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a एज इट इज रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का sin थीटा, प्लस क्यों, क्योंकि माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस, सो सिंपली हमको मिल गया dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। अब कंटिन्यूअसली पैरामेट्रिक फॉर्म के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमको इस चीज का आइडिया हो गया है कि हमको डी थीटा अपॉन डी एक्स भी चाहिए, तो उसको भी यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1/3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए, और इसको हम यहां पर बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब जैसे हम लोगों ने इस पोर्शन को करा, वैसे ही इस पोर्शन को भी अब हम लोग फिनिश करेंगे। इसको मैं हटा देता हूं बेटा। देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए एज इट इज, पावर का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का करेंगे तो ये हो गया आपके पास कॉस थीटा, ठीक है। सो ये हमारे पास dy अपॉन डी थीटा भी निकल कर आ गया। अब हम यहां पर लिखेंगे बेटा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा आपके पास 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में ये क्वांटिटी आ गई आपके पास कितनी बेटा, देखो 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहां कितना हो जाएगा आपके पास
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3a से 3a, इस पावर से ये टर्म और इस पावर से ये टर्म। यहाँ आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज टेन थीटा। अब इसको कर लेते हैं यहाँ से डबल डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन हमने करा तो ये हो जाएगा हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर is equals to sec square theta into d theta upon dx, जिसको हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं बेटा। तो हमने लिखा सिंपली y डबल डैश इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है y डबल डैश एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। ओके सॉरी, दिस इज पाई बाई 6। तो सिंपली क्या करेंगे, हर जगह पे आप वैल्यू लगा दो यहाँ पर, सेक स्क्वायर पाई बाई 6 अपॉन 3a cos स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 6। ठीक, यहां पर वैल्यूज हम लोग यूज कर लेते हैं बेटा इसकी। तो देखिए सेक पाई बाई 6 यानी कि सेक 30 डिग्री विच इज 2 अपॉन रूट 3। 2 अपॉन रूट 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर 4 अपॉन 3 इंटू 3 है। cos पाई बाई 6 रूट 3 बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 4, और साइन पाई बाई 6 ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1 बाय 2। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 3 सा 9 3 सा 27, सो डिनोमिनेटर में हो गया आपके पास 27a, और न्यूमरेटर में देख लीजिए कितना हो गया आपके पास 4 4 सा 16 2 सा 32, और यही क्वांटिटी हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना